देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट सर्विसेज, दैट इज कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। ठीक है, एक सेकंड बुक लेके आ रहा था। जल्दी देना। टोटल कम्युनिकेशन के अंदर दो पॉइंट है। वन इज कम्युनिकेशन एज अ सर्विस ऑफ पोस्टल, ठीक है, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है। बातचीत बंद। एक हो गया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और दूसरा हो गया टेलीकॉम सर्विसेज। इसके अंदर बहुत सारा चीज ऐसा पढ़ेंगे हम लोग जो कि आज के दिन रियल लाइफ के अंदर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट अब थोड़ा ये सब थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल जो सिलेबस पे है तो है, उसको हम वो पढ़ना पड़ेगा। राइट, देखना। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज एंड मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में जब बातचीत हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। हम ये क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। राइट, तो बेसिकली दो टाइप या दो तरीका है कम्युनिकेशन करने का। एक हो गया पोस्टल, जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है, जिसे हम कोरियर करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। और दूसरा हो गया टेलीकॉम, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, ये सब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज टेलीकॉम सर्विसेज। राइट, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज बेसिकली मीन्स एक गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होता है, जो बरगढ़ में भी देखे ही होंगे, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जगह हम कोरियर कर सकते हैं, कोई सामान या कोई पोस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के दिन में उतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि पहले ज़माने में जब इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन नहीं था, द वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज मोर ऑफ पोस्ट। ठीक है, लेकिन आज के दिन में बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है यूज ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। राइट, क्योंकि हम आजकल कितने जन ही होंगे जो कोरियर करते हैं, है ना। कोई डॉक्यूमेंट होगा या कोई लीगल जरूरत होगा तभी हम कोरियर वोरियर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और एल्स आज के दिन में सब कोई फ़ोन में या इंटरनेट से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। राइट, देखना। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। All the postal services are controlled by the government, owned and controlled by the government. अच्छी नहीं। The postal department provides services at national and international level. दोनों हमको पता नहीं होगा, मे बी हम पोस्ट कर सकते हैं बोथ एट नेशनल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब आज मुझे कोई कोरियर करना है अगर इंडिया से बाहर, तो भी मैं पोस्ट ऑफिस को यूज कर सकता हूँ टू कोरियर द प्रोडक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड इंडिया। उसका चार्जेस ज़्यादा होगा, बट पोस्ट ऑफिस नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। राइट, along with postal services nowadays provide various financial services। पोस्ट ऑफिस में बैंक हो गया आजकल तो ज़्यादातर, है ना, पोस्ट ऑफिस बैंक हो गया है, और आजकल
पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा वो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे एक बैंक ऑपरेट करता है, हम वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे बैंक होता है वैसे पोस्ट ऑफिस भी आज के दिन में बैंक जो सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पोस्ट ऑफिस भी वो सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। अगर मैं थोड़ा दिन पहले का बात करूं, प्रायर टू आई थिंक 15-20 ईयर्स बैक, तो ज़्यादातर लोग जो पैसा जमा करते थे वो पोस्ट ऑफिस में जाके एफडी करते थे रादर देन गोइंग इनटू बैंक्स। बैंक्स के ऊपर लोगों का भरोसा कम था और पोस्ट ऑफिस पे भरोसा ज़्यादा था। ये अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट से 15 साल के आसपास का, जहाँ पे बैंक्स में लोग पैसा जमा करते हैं। प्रायर टू 15-20 ईयर्स ज़्यादातर लोग जो है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे, राइट। अब तुम्हारे भी पेरेंट्स 15-20 साल पहले का बात करूं तो पोस्ट ऑफिस में ही जाके एफडीज करते थे, ठीक है। बट आज के दिन में थोड़ा उसका यूटिलिटी और थोड़ा यूज कम हो गया है विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, राइट। नेक्स्ट, पोस्टल ऑफिसेज हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस। स्पीड पोस्ट पे सर्विस स्टार्ट किया है। पोस्ट स्पीड पोस्ट पर नाम से पता चल रहा है जल्दी पहुंचेगा, स्पीड पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। आज के दिन में बंद हो चुका है टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टल सर्विस है हाईली रिलायबल, क्योंकि गवर्नमेंट का है इसलिए ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसलिए भी लोग ज़्यादातर पहले पैसा बैंक में ना रखकर पोस्ट ऑफिस में रखते थे, क्योंकि लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है गवर्नमेंट के ऊपर एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, है ना। प्राइवेट बैंक के ऊपर कम भरोसा है, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है इसलिए ज़्यादा रिलायबल है, लोग ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस? दो टाइप का सर्विसेज है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब पैसा जमा करना जैसे कि बैंक में होता है, और दूसरा हो गया मेल सर्विसेज मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना, जो कोरियर एजेंसी करता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस मेनली दो टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक जो बैंक करता है डेट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरा जो कोरियर कंपनी करता है डेट इज मेल सर्विसेज, राइट। देखना, वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज, एक दो याद रहेगा तो अच्छी बात है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी बोलते हैं, MIS बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम्स, सेविंग्स अकाउंट, टाइम डिपॉजिट या मनी ऑर्डर फैसिलिटीज, ठीक है। ये सब बैंक प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस। उसमें से आज के दिन में ये मनी ऑर्डर बहुत इररेलेवेंट हो चुका है। मनी ऑर्डर क्या होता है पता है? जैसे पैसा मुझे सोच लो यहाँ से दिल्ली भेजना है, तो पहले ज़माने में थोड़ी नेट बैंकिंग, UPI, इंटरनेट इतना था कि मैं एक जगह दूसरी जगह पैसा भेजूँ। तो मैं क्या करता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर 5,000 रुपये एनवलप में भर के एड्रेस लिख के पोस्ट ऑफिस में दे दिया, वो लोग मेरा पैसा वहाँ दिल्ली पहुँचा देते थे। इसको बोलते थे मनी ऑर्डर, ठीक है। तो आज के दिन में ऑब्वियस सा बात है ऐसा कौन नहीं करता है ना। आज के दिन में वी कैन यूज UPI फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट, और बैंक पोस्ट ऑफिस बंद भी कर चुका है आज के दिन में मनी ऑर्डर फैसिलिटी, क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता। देखे हो किसी को कि पैसा ऐसे बैंक में एनवलप में भर के देगा, उधर पहुंचा देना, एड्रेस लिख के देगा, इसको दे देना बोल के, दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ इट इज, राइट। तो आज के दिन में मनी ऑर्डर फैसिलिटी है भी नहीं। नेक्स्ट आता है मेल सर्विसेज, बेसिकली सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि कोई आर्टिकल हो गया या कोई डॉक्यूमेंट हो गया, उसको हम एक जगह दूसरी जगह कोरियर कर सकते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। देखना, मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज मुझे यहाँ से दिल्ली कोई सामान भेजना है तो कोरियर ही तो ऑप्शन है। अब मैं प्राइवेट कोरियर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे DTDC हो गया या स्काईकिंग हो गया, फ्लिपकार्ट का भी एक है अलग से, है ना। या फिर मैं पोस्ट ऑफिस में भी वो आर्टिकल डिपॉजिट कर सकता हूँ, राइट। Along with normal transfer registration facility, they provide security of transmitted article and insurance facility that covers all the risk in the course of transmission by
पोस्ट। तो जनरली पोस्ट ऑफिस उसका इंश्योरेंस भी कर लेता है ताकि रास्ते में अगर डैमेज हो गया तो हमको उसका पैसा मिलेगा। क्लियर है? क्या क्या मेल ऑर्डर सर्विसेज है वो हम लोग देखेंगे। यूपीवीसी, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विसेज। एक एक लाइन लिखेंगे, ज़्यादा जगह वहाँ छोड़ा हुआ भी नहीं है बिकॉज वो ज़्यादा है भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एकदम। ठीक है, लिखेंगे हम लोग सबसे पहला अंडर पोस्टल ऑफिस पोस्टल सर्टिफिकेट यूपीसी। बातचीत मत करो, लिखो यूपीसी पहला। दिस सर्विसेज दिस सर्विसेज is delivering articles or letter with services, is delivering articles or letter with ordinary post at a very nominal price. At a very nominal price. इसमें क्या होता है, हम अपना जो भी सामान भेजना है वहाँ पे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में डाल के आ गए और वो पोस्ट ऑफिस वाले उसको भेज देंगे। वो बॉक्स भी आज डिसकंटिन्यू हो चुका है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, रेड कलर का, इफ यू हैव सीन द लोगो पोस्ट ऑफिस, तो वो इसी को तो पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, है ना। वो जो रेड कलर का बॉक्स होता था उसमें कोई भी हमको लेटर भेजना है कहीं को, डाल के आ गए वहाँ पे, वो कोरियर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, पैसा कैसे लेते थे वहाँ पे उन लोग, क्योंकि वो बॉक्स में तो तुम ऐसे ही पुट करके आ जाओगे, तो पैसा कैसे लेंगे। रेवेन्यू स्टैम्प्स होता था, छोटे छोटे स्टैम्प्स होते हैं, वो स्टैम्प तुमको खरीदना पड़ेगा। जैसे तुमको यहाँ से सोच लो दिल्ली भेजना है तो 1 रुपया 2 रुपये लगेगा, उसको वहाँ पे जो कोरियर है एनवेलप उसमें पेस्ट कर दिए स्टैम्प को और उसमें बॉक्स में पुट कर दिए तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ठीक है, आज के दिन में इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बंद कर चुका है ये सर्विस। आज के दिन में यू विल नॉट सी दैट रेड कलर बॉक्स जहाँ पे हम लेटर पुट कर सकते हैं। ठीक है, मे बी तुम लोग देखे ही ना हो, खाली ऐसे मूवी वूवी में या ऐसे कोई फोटोज में ही मे बी देखे होगे। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब होता है कि वो बॉक्स में नहीं डालना है ना, काउंटर में जाएंगे, उसमें जो भी हमारा लेटर होगा उसको देंगे, बदले में वो हमको रिसीट देगा कि हाँ तुम्हारा प्रोडक्ट हम ले लिए हैं, हम वहाँ डिलीवर कर देंगे, इस तारीख को डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आज के दिन में अभी भी ये एक्टिव है रजिस्टर्ड पोस्ट, हम रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिले होता है बस पहुँचने में, यहाँ से दिल्ली 5 दिन 7 दिन में पहुँचेगा। यही चीज़ हमको जल्दी कराना है तो हमको करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट। वहाँ पे क्या होगा, जल्दी पहुँचेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके, लेकिन वही चीज़ जल्दी डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है ये, लिखना रजिस्टर्ड पोस्ट। The sender puts stamp, the sender puts stamp and delivers it at counter, and delivers it at the counter, delivers it at the counter, full stop।
you will get a receipt. You will get a receipt. उसको एक रिसिट मिलेगा और वो सामान 100% डिलीवर होगा, ठीक है। लेकिन यूपीसी में ये गारंटी नहीं था कि सामान डिलीवर होगा बोल के, क्या पता उसमें कोई एड्रेस रॉन्ग हो तो वो डिलीवर ही ना हो पाए, ठीक है। लेकिन रजिस्टर पोस्ट में एड्रेस रॉन्ग हो ही नहीं सकता, एड्रेस सही होगा, सब कुछ डिटेल लिखे होगे एड्रेस का, तभी वो लेगा तुमसे, वरना कोरियर लेगा ही नहीं। पिन कोड छोड़ दिए, डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए, है ना, स्टेट छोड़ दिए, तो ये सब अगर ऐसा कुछ मिसिंग होगा तो काउंटर में वो लिया ही नहीं जाएगा। तो ये डिलीवर हो जाता है जनरली। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता था कि कोई पिन कोड लिखना भूल गया है, कोई नाम लिखना भूल गया है, कोई मोबाइल नंबर भूल गया है, कोई स्टेट भूल गया है, कोई डिस्ट्रिक्ट भूल गया है, तो वो डिलीवर नहीं हो पाता था, राइट। और डिलीवर नहीं भी हो पाने से फिर वो रिटर्न भी नहीं मिल पाता था, इसलिए ये डिसकंटिन्यू भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्सल पोस्ट। लिखना, अगर कोई सामान हमको भेजना है एक दूसरे जगह तो हम यूज कर सकते हैं पार्सल पोस्ट, है ना। जैसे कोई गुड्स भेजना है तो पार्सल पोस्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वी कैन यूज स्पीड पोस्ट, राइट। जैसे मुझे सोच लो कि एक जगह दूसरी जगह लेट से मोबाइल भेजना है तो मुझे पार्सल पोस्ट लेना पड़ेगा। कोई पेपर भेजना है मुझे एक दूसरी जगह तो आई कैन सिलेक्ट स्पीड पोस्ट। समझ में आ रहा है। पार्सल पोस्ट के अंदर भी आजकल जो पोस्ट ऑफिस है ज़्यादा पैसा लेकर स्पीड पोस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर पार्सल भी जल्दी डिलीवर कराना है तो एक्स्ट्रा पैसा लेके वो भी जल्दी डिलीवर होता है। क्लियर। देखना फटाफट से लिखेंगे दोनों। इट इज a service of postal department for sending goods through the post in the country as well as outside the country। तो जनरली पार्सल पोस्ट यूज होता है गुड्स को भेजने के लिए, राइट। कोई सामान भेजना है तो आई विल यूज पार्सल पोस्ट। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट। इट इज a service of post office which provides timely delivery of post at extra cost। एक्स्ट्रा पैसा लेके टाइमली डिलीवरी करते हैं। लास्ट कोरियर सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस कोरियर सर्विसेज भी शुरू किया है जस्ट टू compete विद द प्राइवेट कोरियर एजेंसी, है ना। अब प्राइवेट बहुत सारे कोरियर कंपनी है और वो प्राइवेट कोरियर कंपनी बहुत सारा और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, और उनसे compete करने के लिए द पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड कोरियर सर्विसेज also, राइट, एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। नेक्स्ट देखना कोरियर सर्विसेज। Post offices have started courier facilities also. Post offices have started courier facilities also to compete with
प्राइवेट कंपनीज एट चीपर कॉस्ट, कम पैसा में कोरियर करते। क्लियर है ये? कोरियर सर्विसेज का मतलब होता है जैसे पार्सल और स्पीड पोस्ट में होता है सिर्फ सामान जो भी है हम एक जगह दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। बट कोरियर सर्विसेज के अंदर होता है जैसे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ हम लोग सोच लो फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाए, ठीक है। तो अगर हम सीओडी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें तो सीओडी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, हमको सामान दिया जाएगा और उसी समय पैसा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्सल पोस्ट या स्पीड पोस्ट में ऐसा नहीं है। पार्सल पोस्ट और स्पीड पोस्ट में क्या हो रहा है, तुम्हारा सामान खाली एक दूसरी जगह पहुंचा दिया, वहां पैसा कलेक्शन नहीं करेंगे उन लोग, है ना। तो जैसे मुझे सोच लो ये मोबाइल भेजना है एक दूसरी जगह, तो मैं यहाँ से यहाँ भेज दिया, खाली सामने वाला को दे देगा, वो सामने वाला से पैसा लेकर वो पैसा तुम तक पहुंचाना, ये पार्सल या स्पीड पोस्ट में नहीं होता है, जो होता है कोरियर सर्विसेज में। तो कोरियर सर्विस में क्या होता है, अगर सामने वाला सामान ऑर्डर कर रहा है और वो सीओडी मार रहा है तो ठीक है, कंपनी मेरे से सामान लेके वहां डिलीवर कर देगा और वहां से पैसा लेके मुझ तक पहुंचा देगा, जो कि नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अदर सर्विसेज, ठीक है। तो कोरियर सर्विसेज बेसिकली टू प्रमोट बिजनेसेस यूज होता है ज्यादातर, क्योंकि सीओडी ऑप्शन नहीं होता, सोचो तो कितना सेल कम हो जाएगा, फ्लिपकार्ट का अमेजोन का सेल बहुत कम नहीं हो जाएगा अगर सीओडी ऑप्शन नहीं होगा। तो आधे इंडियन तो अभी भी पेमेंट ऑनलाइन करने से डरेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं सीओडी नहीं है, रहने दे। मम्मी पापा को बोलना सामान मंगवाया हूँ, बोलेंगे पैसा नहीं दिया है तो आने से देंगे तो पैसा। तो अभी भी दिमाग में वो मेंटेलिटी है ना कहीं। तो सीओडी ऑप्शन है तभी बिक्री है, सीओडी ऑप्शन नहीं रहेगा ना, सब पेमेंट करके लेने वाले लोग कम है, क्योंकि वो डर है सामान आएगा कि नहीं आएगा, डर है, राइट। क्लियर है ये? सीओडी होता है ना कि हम भी ना फट ऑर्डर मार देते हैं कि हाँ आएगा तो ठीक है, आ जाएगा दे देंगे पैसा, लेकिन पहले पेमेंट मांगेगा तो कई बार हो सकता है हम भी ना जाएं। ट्रस्टेड वेबसाइट्स में पेमेंट कर देंगे, लेकिन कोई ऐसे ही रैंडम हम इंस्टाग्राम से कुछ देखे क्लिक करके उस पर पहुंचे, वहां पे पेमेंट करना थोड़ा उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं है, राइट। तो वहां पे सीओडी ऑप्शन है तभी वो चल रहा है। तो कोरियर कंपनीज हैं इसीलिए वो ऑप्शन हो पा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, टेलीकॉम सर्विसेज। देखना, टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। In the absence of telecom services, every business will remain a dream. Telecom मतलब basically communicating with the help of internet, है ना। ये सब ऐसे ही है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। पहले क्या क्या रूल था उसके बारे में याद नहीं रखना है, क्या क्या टेलीकॉम सर्विसेज होता है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ आज के दिन में उतना काम नहीं आता, जैसे रेडियो पैगिंग सर्विसेज। आज के दिन में रेडियोज थोड़ा सा यूसेज बहुत कम हो गया है, ठीक है। और वीसेट बोलूँ तो काफ़ी कम हो गया है। डीटीएच अभी चल रहा है, जैसे टाटा स्काई हो गया, डायरेक्ट टू होम, ये अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट आगे चल के ये भी आउटडेटेड होने वाला है। टीवी कितने लोग ही चला रहे हैं घर में आजकल, बहुत कम हो गया है। मम्मी भी अनुपमा हॉटस्टार में फोन में देख रही है ना। तो कम हो गया है काफ़ी हद तक, और आगे पीरियड में और भी वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? तो D2H ये मतलब अच्छा सेक्टर नहीं है आगे चल के, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेंड देखा गया है कि टीवी लोग नहीं देख रहे। टीवी बस टीवी होना चाहिए घर में बोल के टीवी है, चलता नहीं है उतना ज़्यादा, है ना। ज़्यादातर लोग मोबाइल्स में ही बिजी है। आज हमको न्यूज़ पढ़ना है तो हम मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं उसको, बट टीवी में वो न्यूज़ पढ़ने का आदत और वो सब थोड़ा कम हो गया है, राइट। क्लियर है ये? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेलुलर मोबाइल सर्विस। सबसे पहला नॉर्मल बातचीत करना, फोन में कॉल करना, बातचीत करना है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, राइट। देखना, लिखेंगे एक एक लाइन फटाफट से। इट इंक्लूड्स all the mobile services. It includes all the mobile services including voice call,
वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस एटसेट्रा। इट हेल्प्स इन डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो सेलुलर मोबाइल सर्विसेज जैसे कि कॉल हो गया या मैसेजेस हो गया, ये हमको हेल्प करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में। ये नहीं होता तो बिजनेसेस कर पाना उस लेवल में पॉसिबल नहीं होता जैसा आज है, राइट। सेकंड, रेडियो पैगिंग सर्विसेज। रेडियो आज के दिन में थोड़ा आउटडेटेड हो गया है ना। बहुत कम ही जगह है जहाँ पे रेडियो लोग सुनते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में अभी भी थोड़ा बहुत रेडियो, मोबाइल मतलब गाड़ी चलाते वक्त रेडियो सुनने का हैबिट है, बट हमारे इधर या बाकी और जगह पे रेडियो बहुत आउटडेटेड हो गया है, राइट। देखना, तो रेडियो बेसिकली इज अ रेडियो पैगिंग सर्विसेज। लिखना, इट इज an affordable means of communication. It is an affordable means of communication it transmits information when the person is mobile। मतलब मोबिल मतलब ट्रैवल, घूमते रहना, है ना। when the person is mobile। इतना ही लिखेंगे। तो रेडियो सर्विसेज बेसिकली हेल्प करता है बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंचने में, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग रेडियो सुन रहे हैं तो हम एक बार में रेडियो में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। प्लस लोग अगर ऐसे जगह पे जहाँ उतना मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आ रहा है और ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स आता है, जिसके वजह से कुछ कम्युनिकेशन उनसे पॉसिबल हो पाएगा, राइट। जब लोगों के पास टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग न्यूज़ हो गया या इवन इवन क्रिकेट के अंदर स्कोर्स हो गए, ये सब रेडियो के अंदर ही सुनते थे। क्लियर है। नेक्स्ट, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। लिखना, दिस आर, ये हमारा इंटरनेट वायर हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। दिस आर कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल्स। जो हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल्स है बेसिकली इंटरनेट वायर, ऑप्टिक फाइबर केबल्स laid across the country which provides telecom services, which provide telecom services, which provide telecom services। तो ये हमारा बेसिकली इंटरनेट केबल हो गया और कुछ नहीं, ठीक है, जो कि केबल से कनेक्टेड है और इंटरनेट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स, ठीक है। जो हमारे घर घर तक इंटरनेट वायर्स आते हैं ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट, केबल सर्विसेज आउटडेटेड है। वो जो पहले ज़माने में होता था, याद होगा तो घर के तुम्हारे में पता नहीं, तो यू हैव सीन और नॉट, घर के ऊपर एक डिस्कनेक्शन आता था और वो डिस्कनेक्शन से वायर आके टीवी में लगता था तो वो चलता था। नहीं आ रहा है तो उसको एडजस्ट कर करके हम एडजस्ट करते रहते थे और उससे देखते रहते थे टीवी में वो सिग्नल आया नहीं आया, याद है वो। तो दैट इज केबल सर्विसेज, जो कि आज के दिन में अगेन हैज बिकेम आउटडेटेड, राइट। आज के दिन में कौन ही केबल यूज कर रहा है, सब D2H में चले गए हैं या मोबाइल में तो चले ही गए, राइट। ठीक ना, केबल सर्विसेज, इट इंक्लूड्स
cable network that can provide cable services across cable services across a particular area. Example, television cable network. ठीक है, नेक्स्ट वीसैट। वीसैट होता है सेटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करना, जो कि जैसे आज जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, वीसैट तो मेरा ही देखा हुआ है, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स है। वीसैट में क्या होता है, जैसे अभी 5-7 साल का बात करूं तो आज जैसे ऑनलाइन क्लास है तो हम जूम में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, बट इतना तो इंटरनेट फास्ट था ही नहीं 7-8 साल पहले कि ऐसे सीमलेस कनेक्टिविटी हो सके। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम में वहाँ सुने, ये कनेक्टिविटी, इतना स्पीड इंटरनेट घर घर में प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। तो उससे पहले कैसे कनेक्शन, कैसे पढ़ाया जाता, टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, वीसैट को यूज़ करके। वीसैट क्या होता है, दिल्ली में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका लेक्चर जो है वहाँ का सेटेलाइट कैप्चर करेगा और वो सेटेलाइट उड़ीसा में ट्रांसमिट करेगा, तो हमारे टीवी में वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। उसके लिए हमको एक वीसैट नेटवर्क बिठाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये क्योंकि एक्सपेंसिव है इसीलिए आजकल को यूज़ नहीं करता। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट अभी हम लोग एक ही बार में बिना कोई वीसैट के भी एक बार बातचीत कर सकते हैं, बट पहले वीसैट के थ्रू बातचीत होता था। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कैसे होगा, इंटरनेट से नहीं हो सकता, तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता था विद द हेल्प ऑफ वीसैट, राइट। अगेन थोड़ा आउटडेटेड है क्योंकि इंटरनेट इतना डेवलप हो चुका है। लिखना, वीसैट इज अ satellite based communication service. Satellite based communication service it is highly flexible and reliable source of कम्युनिकेशन। क्लियर है? लास्ट आता है D2H, डायरेक्ट टू होम। हमारा टाटा स्काई इज एन एग्जांपल ऑफ DTH, डायरेक्ट टू होम। लिखना, लास्ट D2H, it is a direct satellite based media service provided by cellular companies. It provides multiple channels। टाटा स्काई में बहुत सारे चैनल आता है। To view different media। एग्जाम्पल टाटा स्काई। क्लियर है ये? दिस इज D2H, डायरेक्ट टू होम। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। क्लियर है ये? बाकी विल कंटिन्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।